part 7 of chapter number 4 basic geometrical ideas। लास्ट पार्ट में हमने एंगल्स की बात की थी और उसके दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में बात की थी। आज इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन 1 इज नेम द एंगल्स इन गिवन फिगर। तो जैसे कि हम अपने फिगर में देख सकते हैं, हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक पॉलीगन हम देख सकते हैं, राइट। पॉलीगन मींस 4 लाइन सेगमेंट्स इसमें हैं। कोई भी कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से बना होता है, सिंपल क्लोज कर्व, वो एक पॉलीगन बन जाता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसमें हमें बताने हैं एंगल्स। तो एंगल्स कैसे बता सकते हैं? एंगल्स के लिए हमें क्या चाहिए? 2 रेज चाहिए होती हैं और उनके बीच एक कॉमन पॉइंट। तो सपोज अगर DC एक रे हो जाती है, अभी तो ये लाइन सेगमेंट है, अगर ये रे होती इस तरीके से और यहाँ पे ये एक रे हो जाती, तो कॉमन पॉइंट क्या था? DC और DA का D। तो एंगल क्या बन जाता? CDA, राइट। सो हम क्या लिख सकते हैं? द एंगल्स इन गिवन फिगर कौन कौन से एंगल हो जाएंगे? पहला तो हमने देख लिया, क्या बन गया? 2 रेज के बीच में CDA। D जो है इनका मिडिल पॉइंट है और ये साइन लगा देते हैं, ये एंगल का साइन होता है। D हो गया इनका कॉमन पॉइंट CD और DA का, इसलिए वो बीच में आ जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी एंगल्स की लिस्ट कर सकते हैं। अब हम दूसरा एंगल ले लेते हैं, ये वाला। ये किसके बीच में बन रहा है? DA और AB के बीच में, और इसमें कॉमन पॉइंट क्या है? A। इसलिए A कहाँ आएगा? बीच में। सबसे पहले तो ये साइन लगा देंगे, ये एंगल का साइन है, और जो A है वो बीच में आएगा और साइड में क्या आएगा? पहले D लिखेंगे, फिर A लिखेंगे और फिर B लिखेंगे, क्योंकि DA और AB का कॉमन पॉइंट क्या है? A है, इसलिए उसको बीच में लिख दिया। अब तीसरा एंगल देख लेते हैं जरा। तीसरा एंगल क्या है? तीसरे एंगल में हम ये वाला एंगल दे देते हैं। ये किसके बीच में बन रहा है? ये CB और AB के बीच में बन रहा है। तो ये एंगल हो जाएगा एंगल ABC, और B इसका कॉमन पॉइंट है, किसका? AB और BC का, इसलिए उसे हम बीच में लिख देंगे। और एक और एंगल इसमें बन रहा है, वो भी हम देख सकते हैं, ये वाला। ये बनेगा BC और CD के बीच में। तो इसको हम जब लिखेंगे तो पहले तो ये एंगल का साइन लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे BCD, क्योंकि C कॉमन पॉइंट है BC और CD का, राइट। तो इस तरीके से हम इस गिवन फिगर में एंगल्स को लिख सकते हैं, उनके नाम दे सकते हैं, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स के नाम देने हैं। ए पार्ट में हमें कौन से पॉइंट का नाम देना है? इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। D ये रहा, राइट। O ये रहा, E ये रहा। ये वाला जो एंगल है, इसकी अब हम बात कर रहे हैं, ओके। तो इस एंगल की जब बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है वो जरा चेक कर लेते हैं। हमने बात की थी इसमें, जब हमने इसकी पोजीशंस चेक की थी एंगल्स की, जब हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो दोनों रेज के बीच का पोर्शन है, ये इंटीरियर पोर्शन होता है इसका। और यही क्या हो जाएगा? यही इसमें जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो इसके इंटीरियर में लाई करेंगे। तो एंगल DOE के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट आ रहा है? केवल A। तो हम लिख देंगे पॉइंट A is in the interior of angle DOE, right। अब दूसरा B पार्ट, in the exterior of angle EOF। अब जरा EOF को चेक कर लेते हैं। EOF के EO और F, ये तो एंगल हो गया। अब इसके एक्सटीरियर में कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं? तो इंटीरियर तो ये वाला हो गया, और इसके अलावा इस इंटीरियर के बाहर जो भी पॉइंट्स होंगे, इस इंटीरियर और बाउंड्री, यानी OF रे पे भी पॉइंट नहीं होना चाहिए और OE रे पे भी पॉइंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे? इसके एक्सटीरियर में वो पॉइंट्स लाई करेंगे। तो कौन सा पॉइंट हो गया? एक तो C हमें मिलेगा, राइट, और एक A मिल जाएगा और एक D। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसके एक्सटीरियर में कौन से पॉइंट्स हैं एंगल EOF के? पॉइंट्स A, D
and C lie in exterior of angle EOF, right? इस तरीके से हम इसको नाम दे सकते हैं। अब बाकी देखते हैं सी पार्ट किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक बार देख लेते हैं। अब हमें बताना है, वो पॉइंट्स बताने हैं जो एंगल EOF पे लाई करते हैं, ऑन एंगल EOF, EOF ये पॉइंट्स हो गए, और ये वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं। इस एंगल पे कौन से पॉइंट्स लाई करते हैं, जो इन दोनों रेस पे लाई करेंगे, जो एंगल फॉर्म कर रही हैं EOF, यानी ये वाली रे और ये वाली रे। इस रे पे जो भी पॉइंट लाई करेगा वो एंगल EOF पे लाई करेगा। तो हम बात करेंगे पॉइंट्स F, O एंड E, और साथ में ये जो B है ये भी कहाँ लाई कर रहा है, ये भी ऑन द एंगल EOF, इसलिए ये 4 पॉइंट्स एंगल EOF पे लाई करेंगे। Now let's solve the question number 3. Question 3 is draw rough diagrams of two angles such that they have one point in common. तो हमें इसमें क्या ड्रॉ करना है, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है दो एंगल्स का जिनके बीच में एक पॉइंट कॉमन हो। तो सपोज मैंने एक एंगल तो इस तरीके से ड्रॉ किया ऐसे, और इसके बाद दूसरी रे मैंने बना दी यहाँ ऐसे, और ये जो कॉमन पॉइंट है ये हो गया P। अगर इस वाली रे पे ले लेती हूँ मैं, इस वाली रे पे Q ले लिया, इस वाली रे पे R ले लिया, तो ये एंगल क्या बन गया, एंगल QPR बन गया, राइट। एक एंगल हमने बना लिया। अब दूसरा एंगल हमें कैसा चाहिए, जिसमें इसके साथ एक पॉइंट शेयर होता हो, एक पॉइंट कॉमन हो। तो सपोज अगर मैं इस तरीके से एक एंगल बना लूं, एक रे ये हो गई, राइट, और एक रे मैंने बना दी इस तरीके से, ओके जी। तो ये जो एंगल होगा, अब ये एंगल इसके साथ इस तरीके का एंगल होगा जिसका एक पॉइंट कॉमन है। अगर इस पे भी मैं कह दूं, एंगल पॉइंट ले लूं यहाँ पे इस रे पे, और इसको मैं कह दूं S, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया जाए T, तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल SPT। हमेशा जो कॉमन पॉइंट है वो मिडिल में आता है, ये हमें अब पता है। तो ये जो दो एंगल्स हैं वो इस तरीके के हैं जिनमें P पॉइंट एक पॉइंट कॉमन है, राइट। इस तरीके से हम देख सकते हैं। नाउ बी पार्ट, टू पॉइंट्स इन कॉमन। अब हमें चेक करना है कि दो एंगल्स इस तरीके से ड्रॉ करने हैं कि उनके दो पॉइंट्स कॉमन हो जाए, राइट। तो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, ओके जी, और ये एक एंगल बना दिया मैंने। अब इसको मैं कह देती हूँ, यहाँ पे इस एंगल को कह देती हूँ O, राइट, और इसको मैंने कह दिया P, और यहाँ पे इस पॉइंट को कह दिया Q। तो अब ये जो एंगल है ये क्या बन जाएगा, एंगल POQ, राइट। ये O जो है वो मिडिल में आ जाएगा। अब अगर मुझे दूसरा एंगल बनाना है जो कि इस एंगल के साथ दो पॉइंट शेयर करता हो, तो मैं सपोज इस तरीके से कोई एंगल बना दूं अगर, ठीक है जी, Q पॉइंट से लेके, तो इस एंगल का नाम क्या होगा, पहले तो वो देख लेते हैं एक बार। उस एंगल का नाम हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे ले लूं, एक पॉइंट ले लेती हूँ R, तो इस एंगल का नाम हो गया एंगल RQO, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो पॉइंट्स कॉमन हो रहे हैं, इस वाले एंगल में, इस वाले एंगल में। कौन कौन से पॉइंट्स कॉमन है, एक तो O कॉमन है और एक Q कॉमन है। तो ये दो एंगल्स इस तरीके के एंगल्स हैं कि इनमें दो पॉइंट्स हमें कॉमन मिलते हैं। इसके नाम में भी हम देख सकते हैं कि O और Q इस एंगल में भी आता है और O और Q इस एंगल में भी आता है। इससे भी ये पता चलता है कि इन दोनों एंगल्स में दो पॉइंट्स कॉमन है। और भी कई तरीके हैं इसको ड्रॉ करने के, इस तरीके के एंगल्स ड्रॉ करने के जिसमें दो पॉइंट्स कॉमन हो। एक मेथड ये है। नाउ लेट्स सॉल्व द सी पार्ट। हमें कुछ इस तरीके के डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं टू एंगल्स के जिनमें 3 पॉइंट्स कॉमन हो। तो हम क्या कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हम देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। दो एंगल्स कुछ इस तरीके से ड्रॉ किए हैं कि हम इसमें बताएंगे कि इनके 3 पॉइंट्स कॉमन हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके नाम देंगे, ठीक है जी। तो इनको नाम दे दिया हमने, सपोज इस कॉमन एंड पॉइंट को कह दिया O, और हर रे पे एक पॉइंट ले लिया क्योंकि अभी हमें एंगल को भी नाम देना है। तो इस पे एक पॉइंट ले लिया P, इस पे ले लिया Q और इस पे ले लिया
आर। ये हमने इसलिए लिया क्योंकि हम इससे इन एंगल्स को नाम दे सकते हैं। तो सपोज इस एंगल को अगर हमें नाम देना है तो हम किस तरीके से दे सकते हैं, ये क्यू ओ पी को यूज करके इस एंगल को हमने नाम दिया एंगल क्यू ओ पी, राइट। और अगर इस वाले एंगल की बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एंगल ये वाला पॉइंट यूज करेंगे, ओ यूज करेंगे और क्यू यूज करेंगे, तो इसका नाम हो गया एंगल आर ओ क्यू, राइट। इस तरीके से दो एंगल्स हमें मिल गए जिनके बीच में हमें 3 पॉइंट्स कॉमन दिखाने हैं। तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि इन दोनों एंगल्स में 2 पॉइंट्स तो कॉमन हैं। 2 पॉइंट्स कौन से, एक तो भाई ये O, राइट, और एक ये Q। 2 पॉइंट्स तो इनमें कॉमन हो गए। अब हमें तीसरा पॉइंट जो कॉमन दिखाना है, हम क्या कर सकते हैं, इसी वाली रे पे, बीच वाली रे पे अगर यहाँ एक पॉइंट और ले लें, सपोज मैंने यहाँ ले लिया A, तो अब इन दोनों एंगल्स के बीच में 3 पॉइंट्स हमें कॉमन मिल जाएंगे। कौन कौन से, O, A एंड Q। और हम लिख सकते हैं angles ROQ and QOP have points O, A and Q in common, राइट। इस तरीके से हम इसको आंसर कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस तरीके से 3 पॉइंट्स हमें शो करने हो, 4 पॉइंट्स शो करने हो कॉमन, या 5 पॉइंट्स करने हो, तो हम इसी तरीके से बीच वाली रे पे हम दिखा सकते हैं कि इन दोनों में ये कॉमन पॉइंट्स हैं, राइट। तो इसी तरीके से डी पार्ट सॉल्व करेंगे। डी पार्ट में भी हम 2 एंगल्स देख रहे हैं। जल्दी से इनको कुछ नाम दे देते हैं। तो सपोज ये कॉमन एंड पॉइंट वही हमने कह दिया O, और तीनों रेज पे एक एक पॉइंट ले लिया। यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए हम कह दें A, कह दें इसको यहाँ पे एक पॉइंट लिया B, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया C, राइट। तो अब इन एंगल्स के नाम क्या हो गए, इस वाले एंगल का नाम हुआ, अब हम नाम अच्छे से दे पाते हैं। 3 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, एंगल BOA, O बीच में, क्योंकि दोनों रेज का कॉमन पॉइंट O है। इस वाले एंगल को अगर नाम देना है तो इसका नाम हो जाएगा एंगल COB, राइट। इस तरीके से दोनों एंगल्स को नाम दे दिया। अब हमसे पूछा गया है कि 4 पॉइंट्स कॉमन बताइए। दोनों एंगल्स में तो 2 तो हमारे पास हैं, ये वाला और ये वाला, राइट। अब अगर मैं 2 और ले लूं, कहाँ लूंगी, बीच वाली रे पे। यहाँ कह दिया सपोज P और यहाँ कह दिया Q, तो अब इन दोनों एंगल्स में 4 पॉइंट्स हमें कॉमन मिल जाते हैं, राइट। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि दो एंगल्स के बीच में 4 पॉइंट्स कॉमन कैसे शो होते हैं। सो लिख लेते हैं इसको, एंगल्स COB and BOA have points O, P, B, Q in common, राइट। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि दोनों एंगल्स में 4 पॉइंट्स कॉमन हैं। नाउ लेट्स सॉल्व द ई पार्ट। ई पार्ट में हमें शो करना है कि दो एंगल्स के बीच में एक रे कॉमन हो। तो सपोज हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, राइट। एक रे बन गई, दूसरी रे कुछ इस तरीके से ड्रॉ की जिससे हमें एक एंगल मिल जाएगा, और एक और रे हमने यहाँ से खींची। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं दो एंगल्स, ठीक है। और इनमें क्या हो रहा है, अब ये जो बीच वाली रे है ये कॉमन रे होती है दोनों एंगल्स के बीच में। तो जरा इनको नाम दे देते हैं पहले। तो सपोज इसको नाम हमने दिया कुछ इस तरीके से, इस पॉइंट को कह दिया O, राइट। और तीनों रेज पे हमने एक एक पॉइंट ले लिया, इसको कह देते हैं अगर हम P, इसको Q, इसको R, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो 3 रे हो जाएंगी, रे हो गई OP, राइट, OP रे, ये OQ रे,
और ये ओ आर रे। और जो दो एंगल्स की हम बात कर रहे हैं वो कौन से एंगल्स हो गए? वो एंगल्स हो जाएंगे ये वाले। इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल क्यू ओ पी। और इस वाले एंगल का नाम हो जाएगा एंगल आर ओ क्यू। राइट, इस तरीके से हमने सबको नाम दे दिया। अब हम क्या देख सकते हैं कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के बीच में जो ये वाली रे है वो कॉमन रे है। तो हम लिख सकते हैं, हम लिख देंगे हियर OQ is the common ray, राइट। यही हमें सॉल्व करना था, यही हमें ड्रॉ करना था। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3 और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायंगल्स। टिल देन